दोस्तों, न्याय और बदला इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। वध 2 देखने के बाद मुझे एक पुरानी कहावत याद आई, कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, पर इंसाफ की आंखें अक्सर बंद। ये फिल्म उसी बंद आंखों वाले इंसाफ को एक नया नजरिया देती है। वध पार्ट 1 की भारी सफलता के बाद उम्मीदें आसमान पर थी, खासकर जब आपके पास नीना गुप्ता जी और संजय मिश्रा जी जैसे दिग्गज कलाकार दोबारा स्क्रीन पर हो। तो स्वागत है आपका द मोक्शा शो में। आज हम बात कर रहे हैं अभी रिलीज हुई फिल्म वध 2 की। सबसे पहले बात एक साफ बता दूं, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड फ्रेंचाइज की तरह ये भी एक स्टैंड अलोन फिल्म है। मेकर्स ने वही पुराने किरदार शंभुनाथ मिश्रा और मंजू को रखा है, लेकिन कहानी और माहौल बिल्कुल नया है। इसका पहला पार्ट से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, बस फ्लेवर वही है। कहानी की बात करें तो थीम वही है, एक वध यानी एक ऐसा कत्ल जो नैतिकता और सीमाओं को चुनौती देता है। इस बार सेटिंग बदलकर एक जेल के अंदर पहुंच गई है। नीना गुप्ता जी यहाँ मंजू सिंह के रोल में हैं, जो पिछले 28 ईयर से जेल में सजा काट रही है, और हमारे संजय मिश्रा जी यहाँ शंभुनाथ मिश्रा बने हैं, जो उसी जेल में एक कांस्टेबल है। इन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता है, एक दीवार के आर पार की दोस्ती। लेकिन कहानी में मोड़ तो तब आता है जब एंट्री होती है केशव यानी कि अक्षय डोगरा की, जो एक बड़े विधायक एमएलए का भाई है। पावर का नशा और बदतमीजी इसके खून में है। एक रात जेल के सख्त जेलर प्रकाश सिंह यानी कि कुमुद मिश्रा का सब्र टूट जाता है और वो केशव की लेफ्ट राइट सेंटर धुलाई कर देते हैं। अगली सुबह केशव गायब। एक लॉकअप जेल से हाई प्रोफाइल कैदी गायब कैसे हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का खेल, जब एंट्री होती है पुलिस इन्वेस्टिगेटर यानी कि अमित केसिंग की। क्या केशव का गायब होना मर्डर है या वो फरार हो गया है? यही सस्पेंस आपको सीट से बांध कर रखता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई और इन किरदारों को इतने बखूबी से निभा पाता। संजय मिश्रा जी हमेशा की तरह लाजवाब है, उनका वो डरना फिर दिमाग चलाना, कुडोस टू हिम। और नीना गुप्ता जी, उनकी आंखें बोलती है। 28 साल जेल में बिताने वाली औरत का दर्द और ठहराव उन्होंने बखूबी निभाया है। अब आते हैं सपोर्टिंग कास्ट पर। जेलर के रोल में है कुमुद मिश्रा, एक मास्टर क्लास है। उन्होंने एक सख्त और उसूलों वाले जेलर का एटीट्यूड को बहुत ही नेचुरल रखा है। वहीं अमित के सिंह ने इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से सबको चौंका दिया। पूछताछ वाले सीन में वो एक अलग ही टेंशन क्रिएट करते हैं। कलाकारों की वजह से ये फिल्म का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं गिरता। टेक्निकल साइड पर बात करें तो फिल्म की राइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है। सस्पेंस को गहरा बनाने के लिए बीजीएम का सबसे बड़ा हाथ है। फिल्म का सेकेंड हाफ आपको सीट पर टिकाकर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। और क्लाइमैक्स, बॉस, इसका क्लाइमैक्स आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मेकर्स ने एंडिंग में 2 से 3 ऐसे ट्विस्ट रखे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। जो बैक स्टोरी निकल कर आती है वो इमोशनल भी है और शॉकिंग भी। वही वध वाला लॉजिक यहाँ पर भी लागू होता है कि क्या कत्ल गुनाह होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। एक्टिंग टॉप नॉच है, ग्रिपिंग बैकग्राउंड स्कोर है, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स है। नेगेटिव्स, हाँ, कहीं कहीं फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, खासकर इन्वेस्टिगेशन के बीच में। पर किसने किया से ज्यादा कैसे किया आपको हुक करके रखता है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार मिलते हैं। अगर आपको थ्रिलर फिल्में पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो क्या आपने वध 2 देखी? क्या आपको लगता है कि इसका पहला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा था? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और हाँ, रिव्यू पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।